गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री का सिलेबस जो 2022-23 के लिए है, अर्थात जो एग्ज़ाम आपके मार्च 23 में होंगे उसके सिलेबस की बात कर रहे हैं हम। अप्रैल विश्व इतिहास के कुछ विषय। हमारा सबसे पहला जो पाठ है जो कि पिछली बार यानी कि पिछले नहीं बल्कि 2 सालों से लगातार कट था सिलेबस में ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से अब हुआ है वो है समय की शुरुआत से। इसमें मानव के क्रमिक विकास की कहानी, आधुनिक मानव, आदिकालीन मानव, भोजन प्राप्त करने के तरीके, प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण, शिकारी संग्रहक समाज, वर्तमान से अतीत की ओर, और साथ में रहेगा आपका प्रोजेक्ट। इस सभी लेसन्स की हमने बहुत बेहतरीन एनसीईआरटी की बुक उठाकर एक एक लाइन पढ़ के हमने उसमें से आपके 100 से अधिक क्वेश्चंस हर एक लेसन से तैयार किए हैं और जिसकी प्रेज सभी के द्वारा की जाती है। ये आप सबका स्नेह है और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। उसके बाद हम मई की बात करेंगे। मई में हम पाठ नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें मेसोपोटामिया के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। उसका भूगोल, लेखन कला का विकास, दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिरों और राजा के बारे में, संस्कृति में मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व और किस तरह से लेखन कला की देन जो है मेसोपोटामिया को एक विश्व पटल पर ले आती है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर विशेष रूप से होगी और साथ में ही होगा प्रोजेक्ट। जून में आपकी जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेंगे 1 जून टू 30 जून। नेक्स्ट है जुलाई। जुलाई में तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, लेसन नंबर 3। साम्राज्य का आरंभिक काल, लिंग, साक्षरता, संस्कृति, आर्थिक विस्तार, सामाजिक श्रेणियाँ, प्रवृत्ति, पुराकाल और प्रोजेक्ट। यानी कि जुलाई में आपको 2 चैप्टर करने हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। जो चैप्टर 3 है ये रोमन साम्राज्य के ऊपर है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कोई और नहीं बल्कि रोमन साम्राज्य है। अगर आप नेट पर रोमन साम्राज्य भी क्लिक करेंगे तब भी आपके पास यही चैप्टर आएगा और 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य तब भी। तो ये काफ़ी टिपिकल सा लेसन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन उठते हैं। फिर है लेसन नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार। 570 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का इतिहास है इसमें। अरब इस्लाम के उदय कैसे हुआ, उससे पहले की स्थिति, फिर उसके बाद पैगंबर मोहम्मद का जन्म और इस्लाम का जो है उसका विस्तार, उनके डेथ के बाद खलीफाओं का शासन कैसे शुरू हुआ और अब्बासी क्रांति और खिलाफत का विघटन और सल्तनत का उदय, और इस दौरान अरब का जो अर्थव्यवस्था थी उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी और फिर होगा प्रोजेक्ट वर्क। तो उसके बाद हम अगस्त में बढ़ते हैं। अगस्त में फिर से आपके पास 2 लेसन हैं। एक तो है यायावर साम्राज्य। ये भी लेसन पिछली बार आपका जो था सिलेबस से कट हो चुका था बट इस बार ये फिर से शामिल है। मंगोलों की यायावर साम्राज्य जो है यानी कि घुमंतु साम्राज्य, ऐसे लोग जो इधर से उधर घास चराने के लिए पशुओं को घूमते रहते थे, परंतु बाद में उन्होंने एक बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना की और जो कि पूरा का पूरा जो है चंगेज़ खां के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। तो चंगेज़ खान का जीवन वृत्त, मंगोलों की सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक संगठन, चंगेज़ खां और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान और प्रोजेक्ट, ये हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। इसके भी क्योंकि हमने पिछले 2 साल से ये चैप्टर सिलेबस में नहीं था इसलिए इसके भी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन हमें इसी बार बनाने होंगे। उसके बाद 3 वर्ग जो है इसमें सामंतवाद का परिचय, मैनर और उसकी जागीर, चर्च और समाज, सामाजिक आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक, 14वीं शताब्दी का संकट और प्रोजेक्ट। ये 3 वर्ग में हम देखेंगे कि 14वीं शताब्दी के अंदर, 13वीं 14वीं शताब्दी के अंदर सामंतवाद कैसी व्यवस्था थी, पादरी वर्ग और कृषकों के बारे में पढ़ेंगे। और आपको एक बात और बता दें कि इस चैप्टर से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको लेसन नंबर 2 में से, जो लेखन कला था मेसोपोटामिया वाला, यहाँ से भी आपको एक 6 नंबर का ही क्वेश्चन जो है वो आएगा।
आगे आपको बताते हैं 6 का भी हो सकता है और वो 8 का भी, क्योंकि पिछले 2 साल सिलेबस कट होने की वजह से वो 4-6 नंबर का रहेगा, परंतु हो सकता है कि वो आगे चलकर आपको 8 का आए, लेकिन आएगा यही 2 में से, 6 में से और उसके बाद लेसन नंबर 9 में से। अच्छा, उसके बाद है सितंबर में आपको एक ही लेसन करना है। क्यों करना है? क्योंकि सितंबर में आपके हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं। यहाँ पर हमने करना है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। यहाँ पर इटली के नगरों का उत्थान, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः बात होगी मानवतावाद की, पुनर्जागरण की, नवजागरण की। तो इसके तहत जो समाज में बदलाव आते हैं, लोगों की सोच में बदलाव आते हैं, वो किस प्रकार से साहित्य को प्रभावित करती है, वो मूर्ति कला को, चित्रकला को, वो जो अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग जो पक्ष और एस्पेक्ट्स हैं, उसकी बात बहुत अच्छे ढंग से होगी। वास्तुकला की बात होगी, मनुष्य की नई संकल्पना की बात होगी, और ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद जिसके चलते ईसाई धर्म जो है 2 भागों में बट जाता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। बहुत विस्तार से उसके बारे में बताया गया है। साथ में ही होगा प्रोजेक्ट। अक्टूबर महीने की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर फिर से आपके पास 2 लेसन होंगे। संस्कृतियों का टकराव, एक तो ये लेसन भी पिछली बार कट था सिलेबस से, कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राजील के जन समुदायों की बात होगी। यूरोप की खोज यात्राएं और अमेरिका में स्पेन साम्राज्य की स्थापना, पिजारो और इंका के लोग, विजय उपनिवेश और दास व्यापार प्रोजेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। यहाँ पर हमें अलग अलग सभ्यताओं को बारे में जानने की जानकारी मिलेगी, छोटी छोटी सभ्यताएं, छोटे छोटे समुदाय जो थे उनके बारे में। फिर आ जाएगा लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 जो है औद्योगिक क्रांति है। यहाँ से भी आपको एक बड़ा 8 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वो मार्किंग स्कीम हम आपको जैसे ही इस साल की आएगी आपको समझा देंगे। औद्योगिक क्रांति में शहर, व्यापार और वित्त, उसके बाद कपास की कताई और बुनाई, भाप की शक्ति, उसके बाद है औद्योगिक क्रांति के वो थोड़ा सा ही पार्ट था जो अक्टूबर में था, कुछ पार्ट इसका नवंबर में भी है। नवंबर में हम करेंगे चौथे पार्ट से शुरू, शहर, व्यापार और वित्त। 5वें का है कपास की कताई और बुनाई, भाप की शक्ति, नहरें और रेलें, परिवर्तित जीवन, विरोध आंदोलन और प्रोजेक्ट। विरोध आंदोलन जो मजदूरों के द्वारा मिल मालिकों के खिलाफ किए गए उन आंदोलनों की बात होगी। साथ ही वो अलग अलग कारखाना कानून, खनन कानून जो कि मजदूरों के हित में बनाए गए, लेकिन वो कितने इफ़ेक्टिव हुए वो हमें लेसन पढ़कर ही पता चलेगा। साथ में अब 10वां लेसन है मूल निवासियों का विस्थापन, यूरोप में साम्राज्यवाद, यूरोपियों का मुकाबला। दिसंबर की ओर बढ़ते हैं। फिर दिसंबर में यही लेसन कंटिन्यू चलेगा। यूरोपीय साम्राज्यवाद, यूरोपीय से मुकाबला, पारस्परिक धारणाएं। यहाँ पर हम मुख्य रूप से 2 महाद्वीपों की बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका और दूसरा होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में कैसे यूरोपवासी पहुंचकर वहाँ के लोगों को हटाकर और खुद का साम्राज्य स्थापित करते हैं, और ऐसे ही जो उत्तरी अमेरिका में विभिन्न समुदाय थे, वहाँ के जो मूल निवासी थे, उनको हटाकर वहाँ पर यूरोपीय साम्राज्य की स्थापना होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें से हमें 1-1 मार्क्स वाले और 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन काफ़ी आएंगे। गोल्ड रश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। संवैधानिक अधिकार और प्रोजेक्ट। फिर सबसे टिपिकल माना जाने वाला लेसन आधुनिकीकरण के रास्ते। इसमें हम 2 देशों की हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक तो है चीन और एक है जापान। ये लेसन क्या बताना चाहता है कि दोनों देश एशिया के होने के बावजूद दोनों ने अपने आधुनिकीकरण के रास्ते को चुना, जो कि एक दूसरे से काफ़ी भिन्न था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है और हमने इसके ऊपर बहुत मेहनत करके 1-1 मार्क्स वाले बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उनका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर ये सारे क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। इसमें हम जापान की राजनीतिक व्यवस्था, मेजी पुनर्स्थापना, अर्थव्यवस्था और आधुनिकीकरण, चीन और अफीम व्यापार, गणतंत्र की स्थापना, चीनी साम्यवादी दल का उदय, आधुनिकताकरण के 2 मार्ग। फरवरी का महीना रिवीजन के लिए रहेगा, मार्च में हो जाएंगे आपके एग्जाम। और इस प्रकार से ये सफ़र है आपका 11वीं क्लास में इतिहास को पढ़ने का। आई होप कि आपको हमारा ये प्रयास ज़रूर अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।